अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में। आज हम नए वीडियो के साथ और आखिरी आपका चैप्टर जो होता है वो 10th क्लास की उर्दू का चैप्टर आखिरी होता जा रहा है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 37 जिसे दोहा कहा गया, जिसको लिखा है जफर गोरखपुरी ने। तो हम आपको सबसे पहले जफर गोरखपुरी के बारे में बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे दोहा क्या है, दोहा किसे कहते हैं, फिर हम आपको दोहे का एक एक लाइन पढ़ करके समझाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, या पूरा चैप्टर प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, तो कि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो, शेयर कर दोगे आपका फायदा होगा, आपके दोस्त का नंबर अच्छा आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जफर गोरखपुरी की हालात जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि जफर गोरखपुरी की हालात जिंदगी कैसी रही। इनकी पैदाइश 5 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाका बांसगांव में तहसील के बेदोली बाबू गांव में, यानी इनकी पैदाइश जो है उत्तर प्रदेश में, जो कि गोरखपुर में पड़ता है। और गोरखपुर वाका बांसगांव, गांव का नाम बांस पड़ता है, तहसील जो होता है वो बेदोली, और बाबू गांव में तहसील पड़ता है। क्लियर। शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत, यानी जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या थी कि इनकी खुसूसियत जो थी वो क्लासिकल शायरी, ये एक नुक्ता एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्लासिकल शायरी थी इनकी, यानी इनके अंदर जो था वो क्लासिकी शायरी और जदीद शायरी, क्लासिकल शायरी इनके अंदर थी, और जदीद यानी नए जमाने की शायरी जो थी उनकी, उनके साथ किए गए इनके तजुर्बे का खूबसूरत मिलान, यानी क्लासिकी शायरी और जदीद नए जमाने की शायरी को मिला करके जो इनका एक अंदाज था मिलाने का, क्लासिकी शायरी और जदीद शायरी के कहे गए तजुर्बे का खूबसूरत मिलान जो था ना, इनकी पॉपुलैरिटी का कारण बन गया यह। और फिर कह रहा है कि इनकी शायरी में नया असलूब, नया तरीका और फिक्र एहसासात, नया असलूब, नया अंदाज और नए फिक्र एहसासात की नई ताजगी देखने को मिलती है। यानी इनका आप जब इनकी शायरी पढ़ेंगे तो नए ताज़ा चीज़ें मिलेंगी, जिससे आदमी को क्या होता है, हर इंसान को नई चीज़ें पसंद होती है। तो नया किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें बताया गया, अब जफर गोरखपुरी कह रहा है कि जफर गोरखपुरी की अब तक 7 मजमूए शाया हो चुका है, यानी 7 किताबें। ये आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा काम आएगा। जफर गोरखपुरी की कितने मजमूए शाया हो चुके हैं, तो 7 मजमूए जो इनके शाया हो चुके हैं, जिसके नाम भी यहां पर दिए हुए हैं। पहला कह रहा है तेशा, पहला हो गया तेशा। दूसरा कह रहा है वादे संग, क्या वादे संग। उसके बाद कह रहा है गोखरों के फूल, तीसरा हो गया गोखरों के फूल। चौथा हो गया चरागे चश्म, क्या हो गया चरागे चश्म तर, चरागे चश्मे तर। 5 कह रहा है आर पार का मंजर। छठा कह रहा है जमीन के करीब, छठा क्या कह रहा है जमीन के करीब। 7वां कह रहा है हल्की ठंडी, जो अभी आ चुकी है ठंडी। तो ये 7 जो नाम है जफर गोरखपुरी के शेरी मजमूए का है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो थे उन्होंने बच्चों के लिए लिखा। जफर गोरखपुर ने ऐसे तो लिखा है, इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए लिखा। तो बच्चों के लिए क्या क्या है, नाच रे गुड़िया और सच्चाइयां। जफर गोरखपुर ने बच्चों के लिए कौन कौन से किताब लिखे, तो उसका नाम है नाच रे गुड़िया सच्चाइयां, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में हर हाल में पूछता है। तो याद रखना, नाच रे गुड़िया और सच्चाइयां। क्लियर है। इसके अलावा जफर गोरखपुरी साहब जो थे वो फिल्मी नगमों और गजलों और गीतों के साथ साथ, यानी फिल्मी नगमा लिखे, गजल लिखे, गीत लिखे, इसके साथ साथ दोहे भी काफी तादाद में लिखे। जफर गोरखपुरी ने दोहा भी ज्यादा लिखा, और एक दो नहीं, काफी तादाद में, जो यहाँ बताया गया है काफी तादादों में इन्होंने दोहे लिखे। जैसे अभी एक दोहा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और फिर कह रहा है कि इन्होंने उसके बाद अमेरिका, सऊदी अरब और UAE जैसे मुल्कों का दौरा किया, यानी अलग अलग मुल्कों में मशायरा होता है तो वहां लोग जाते हैं। वैसे ही जफर गोरखपुरी साहब कहाँ कहाँ गए, सवाल होगा कि जफर गोरखपुरी साहब किन किन मुल्कों का दौरा किया, तो अमेरिका, सऊदी अरब और UAE जैसे मुल्कों का दौरा किया। तो इनकी बायोग्राफी हो गई। इनमें ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछेगा, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं आपको दोहा समझाता हूं कि दोहा कहते किसे हैं, दोहा है क्या। तो चलिए आप पहले पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता है, तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि दोहा किसे कहते थे। कि सबसे पहले 2 चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा, दोहा समझना है, और ये सारे बच्चों के लिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, दोहे में 2 मिसरे होते हैं। क्लियर। दोहे में कितने 2 मिसरे होते हैं। हर मिसरे में 2 चरण होता है। समचरण, विषम चरण। समचरण में 13 मात्राएं, विषम चरण में 11 मात्राएं। दोहे में रदीफ नहीं होता है, और दोहे में रदीफ नहीं होता है, और जिस शेर में रदीफ नहीं उसे गैर मुरद्दिफ कहते हैं। अगर हो
तो ऐब की बात नहीं है, खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए अब यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको कि यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, ताकि आप समझ जाओगे। मैं आपको बताऊं सबसे पहले क्या कहा गया कि दोहे में दो मिसरे होते हैं। तो देखिए ये आपका एक मिसरा हो गया, ये आपका दो मिसरा, एक एक मिसरा हो गया, दो मिसरा हो गया। उसके बाद क्या करा, हर मिसरे में दो चरण होते हैं। तो एक मिसरे में दो चरण, देखिए पढ़ के देखते हैं। तारे छू जुगनू पकड़, ये एक चरण हो गया आपका, पहला चरण। ये तारे छू जुगनू पकड़ एक चरण, रच सपनों के खेल ये दूसरा चरण हो गया आपका। क्लियर? तो हो गया ना। यहां देखो आप कि हर मिसरे में दो चरण, तो पहला मिसरा में एक चरण, दो चरण, कॉमा लगा हुआ है ना, कॉमा से पहले वाला तारे छू जुगनू पकड़ एक चरण हो गया, रच सपनों के खेल दूसरा चरण हो गया। फिर दूसरे मिसरे में देखें, रात की इतनी उम्र है, ये तीसरा चरण हो गया। दिए में जितना तेल, ये आपका चौथा चरण हो गया, चार चरण हो गया। तो ऐसे ही हम हिंदी में लिखे, हिंदी में हम आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो यहां भी वही हो जाएगा, ये पहला आपका मिसरा हो गया, आइए आपका दूसरा मिसरा हो गया। पहले मिसरा में देखिए तारे छू जुगनू पकड़, इसको मिटा दें, तारे छू जुगनू पकड़, ये आपका पहला मिसरा हो गया, पहला चरण हो गया। और रच सपनों के खेल, ये दूसरा चरण हो गया, एक मिसरे में दो चरण हो गया। फिर दूसरा पढ़ते हैं, रात की इतनी उम्र है, ये तीसरा चरण हो गया आपका। दिए में जितना तेल, ये चौथा चरण हो गया। तो दोहे में दो मिसरे होते हैं, एक मिसरे में दो चरण होता है। तो दो मिसरा मिला करके एक दो तीन चार, चार चरण हो गया। अब यहां ध्यान देखिए, अब पहले को हम समचरण कहते हैं। पहले का दोनों जो हो गया वो समचरण कहते हैं। समचरण की मात्राएं 13 होती है और विषम चरण की मात्राएं 11 होती है, याद रखना। पहले को हम समचरण में 11 मात्राएं और विषम चरण में 13 मात्राएं। तो दोहा में याद रखोगे, पहला और तीसरा में 13 मात्राएं होंगी, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं दोनों में, इसमें 11, इसमें 11, इसमें 13, इसमें 13। हम मात्रा को पढ़ते हैं, गिन के देखिए मात्रा तारे है ना, तो और आ ता, तो दो आया, इसमें कितना चरण आ गया, कितनी मात्राएं हैं, तो है प्लस आ की मात्रा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, दो आ जाएगा। फिर रौ है, ए की मात्रा है, रे, रौ और ए रे, तो ये दो हो गया। उसके बाद यहां देखो छू है ना, क्या है, छ दुर्घुकार है, दुर्घु की मात्रा है। तो जब दुर्घु उ, बड़ी उ की मात्रा होगी तो हम उसको दो अलग मानेंगे, छ एक हो गया और दुर्घु उ की मात्रा है तो दो, तो यहां पर भी दो हो गया। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि जुगनू, तो जुगनू हर्षु की मात्रा से है, तो हर्षु की मात्रा को हम गिनती में नहीं लेते हैं, ये दोहे का रूल है। तो जो एक आएगा जौ में, उसके बाद फिर गौ है, गौ में एक आ जाएगा। फिर नौ है, नौ में नौ है, दुर्घु की मात्रा है, तो नौ में दो मात्राएं आएंगी, तो नू में दो आ जाएगा, क्योंकि दुर्घु उ की मात्रा आ जाती है। पौ में एक, पौ अकेला है, पौ में कोई नहीं है, कौ में एक और रौ में एक है, तो हम गिन लेते हैं। ओहो, थोड़ा सही से लिख देते हैं, यहां पर देखिए ये पौ और कौ और रौ अलग अलग है, एक एक मात्रा गिन लेते हैं हम। तो हम गिनते हैं आपकी 13 मात्राएं हमारी पूरी की नहीं। तो देखिए 2 2 4 2 6 7 8 2 10 3 13, बोलो 13 हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, आप देख लो यहाँ 13 मात्राएं हो गई ना, गिन लिया ना। चलिए दूसरे में हम गिनते हैं, दूसरे में 11 होंगी, यहाँ 13 आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे को हम देखते हैं 11 मात्रा, जैसे देखिए रौ एक लिया, चौ को एक मिला, सौ को एक मिला, पौ को एक मिला। उसके बाद नौ और ओ दो आता है तो इसको दो मिलेगा। कौ और आ, इसको भी दो मिलेगा। खेल, ख और ए की मात्रा है ना, तो ख और ए आता है, इसको भी दो मिलेगा। लौ अकेला है, इसको एक ही मिलेगा। तो देखिए आप 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11, आप बोलो 11 मात्राएं आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ रहे हो आप, ये सबके लिए है। तो पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 11 मात्राएं, फिर तीसरे में 13 मात्राएं और चौथे में आपका 11 मात्राएं। तो अब आप ऐसे गिन लोगे, आप एक को गिनोगे। चलो दूसरा को भी मैं गिन देता हूं, फिर आप इसको गिन लेना। यहां देखो रौ और आ, तो दो हो गया, रौ को एक और आ की मात्रा को एक, तो दो,
तो को 1 मिला, क हर्षी की मात्रा है तो हर्षी की मात्रा को हम नहीं गिनते, हर्षी में क केवल 1 ही आएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ई को 1 मिलेगा, तो को 1 मिलेगा, और 9 चूंकि दीर्घ ई की मात्रा है तो इसको 2 मिलेगा। दीर्घ ई की मात्रा को, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा को हम क्या लिखते हैं, ये दीर्घ ई होता है, ये हर्ष ई होता है, तो हर्ष ई की मात्रा होगी, इसको हम गिनती में नहीं लेंगे, दीर्घ ई की मात्रा को 1 गिनेंगे। क्लियर है? तो यहां दीर्घ की मात्रा दो दी, ऊ है, ऊ को 1 देंगे, मौ को 1 देंगे, रौ है, रौ खाली होता है अकेला, रौ को 1 देंगे, और हौ जो है तो हौ प्लस ए तो है होता है ना, तो इसको भी हम 2 देंगे। अब गिनिए आप, तो कह 2 1 3 1 4 5 6 2 8 9 10 11 12 और 2 12 1 13 हो गया। तो बोलो यहां भी 13 मिल गया ना, इसमें भी आपका 11 हो जाएगा। इसको आप गिन लेना, गिन के कमेंट में बताना कि हाँ सर आ जाता है। गिनने का तरीका सीख गए? तो याद रखना कि दोहे में 2 मिसरे होते हैं, हर मिसरे में 2 चरण होता है, 1 चरण 2 चरण, जिसको हम समचरण और विषम चरण के नाम से जानते हैं। कौन? समचरण, विषम चरण। तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होंगी, पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। ये आपका दोहा बनाने का तरीका था, ऐसे ही दोहा लिखा जाता है। दोहा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, जो कि आपके कॉपी में ही दिया हुआ है। जफर गोरखपुरी साहब ने लिखा है, ये आपके दोहे का ही पहला मिसरा था। यहां कह रहे हैं कि तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। हमें कहा जा रहा है कि तारे छू जुगनू पकड़ और रच सपनों के खेल, सपनों का खेल बना दे। रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल, ये जिंदगी, इस रात की कितनी उम्र है जिंदगी की, दिए में जितना तेल होता है, तेल गुल हुआ बत्ती बुझ गई। यही कह रहे हैं, यानी हमें अपनी जिंदगी में कह रहे हैं कि कुछ करने के लिए। दूसरा कह रहा है, जिस पर्दे से झांकिए बस एक तेरा रूप, जिस पर्दे में देखूं जिधर देखूं बस एक तेरा ही रूप है। क्या बादल की बूंदिया, क्या सूरज का धूप, ना बादल की बूंदिया है ना सूरज का धूप, कुछ नहीं दिखता है, जिधर देखूं तेरा चेहरा नजर आता है, जिधर देखूं तेरा ही चेहरा रूप नजर आता है। फिर कह रहा है कि हद से अधिक संजीदगी सच पूछो तो रोग, यानी हद से अधिक संजीदगी, जरूरत से ज्यादा संजीदा, शांत हो जाना, सच पूछो तो रोग, ये एक बीमारी के मानिंद है। हमें अपनी जिंदगी में इतना भी शांत ना होना चाहिए कि हर कोई हमें इस्तेमाल करके निकल जाए। हद से अधिक संजीदगी सच पूछो तो रोग, आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लेगी। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हम ऐसा करेंगे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार लोग के लिए जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, तो आगे पीछे नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। क्योंकि आगे पीछे देखते देखते लोग बूढ़े हो गए, हमें अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोचना, जिंदगी हमारी है। आगे कह रहे हैं, भूखे भेड़ के जिस्म में बस चरवाहे को दूध दे या ताजिर को ऊन। एक भूखी भेड़ हमें क्या दे सकती है, जिसके जिस्म से, भेड़ के जिस्म से बस चरवाहे को वो दूध दे सकती है, या कोई ताजिर यानी तिजारत करने वाला बिजनेसमैन जो होगा उसके खाल से ऊन निकलेगा, या हमें और कुछ नहीं दे सकती। भेड़ यानी दूध देगी या हमें ऊन देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे कह रहे हैं फिर जफर गोरखपुरी साहब के, जाकर बैठे 4 पल किन पेड़ों के पास, कह रहे कि अब 4 पल कुछ लम्हा हम किन पेड़ों के पास बैठे, जफर हमारे भाग में शहरों का बनवास। कह रहे हैं कि 4 पल जो मिला उसको हम किन पेड़ों के पास बैठ करके गुजारें, हमारे भाग में, हमारी किस्मत में तो शहरों का बनवास है। कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए शहर दर शहर भटकने लगे हैं हम लोग। जफर गोरखपुर ने कहा कि अब हमें वो वक्त कहाँ मिलता है, जैसे पहले लोग पीपल की छांव तले, आम की छांव तले बैठा करते थे, आज हमारे पास उतना वक्त कहाँ है। हमारी जिंदगी में तो शहरों का बनवास है कि शहर लोग अपनी अपनी जिंदगी को गुजारने के कुछ रुपये पैसे का इंतजाम में लग गए। ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद, पैसों से जो मिलता कहीं मन को आनंद। जफर गोरखपुरी साहब कह रहे हैं कि ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद, क्यों ना आए तो खरीदते हुए सुकून का कुछ लम्हा खरीद के ले आते। अगर पैसों से जो मन को, रूह को सुकून मिलता, आनंद मिलता, तो हर अमीर आदमी अमीर होता। अच्छा हुआ अल्लाह ने मौत में फर्क रखा है, वरना हर अमीर आदमी कहता है कि देखो मर गया, गरीब था साला, है ना। इसलिए मौत में फर्क नहीं दिया गया, कहता कि देखो अच्छा हुआ गरीब था मर गया, नहीं, अमीर को भी मौत आती है। तो यही कह रहा है कि पैसों से हम खुशी नहीं खरीद सकते, आनंद नहीं खरीद सकते, खुशी बाजारों में नहीं मिलती है, खुशी तो अपने चेतन मन में होता है। आगे कह रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान,
रिश्तों की पहचान इससे बढ़कर और क्या होगी, गिरे कुल्हाड़ी पैर पर और मैं लहूलुहान, यानी कुल्हाड़ी हमारे पैर पर गिर गई और मैं लहूलुहान हो गया। इससे बड़े रिश्ते कि जब कुल्हाड़ी अपने हाथ में और खुद के पैर को काट लेती है तो हम औरों पे क्या भरोसा करेंगे। यानी रिश्तों की पहचान, रिश्ता हमारा आज ऐसा नाजुक हो चुका है कि आज हम चाह कर भी लोग एक नहीं रह सकते, किसी को किसी पे भरोसा नहीं रहा, कोई एक दूसरे पर भरोसा करना भी नहीं चाहते। रिश्ते आज जर्जर हो चुके हैं, बिल्कुल बेबुनियादी रिश्ता हो चुका है, ज़रूरत का रिश्ता है, गर्ज की दोस्ती है। वही कह रहा है कि इससे बढ़कर और क्या, रिश्तों की पहचान गिरे कुल्हाड़ी पैर पर और मैं लहूलुहान, मैं खून खराबा कट गया। रात पराए देश की हर सपना बर्बाद। यहाँ बहुत दुख का एहसास जाहिर किया गया कि रात पराए देश, जो लोग अपने मुल्क को छोड़ करके गैर मुल्क में सऊदी अरब, दोहा, कतर में रह रहे हैं, वही कह रहे, उन्हीं के लिए ये कि रात पराए देश की हर सपना बर्बाद, जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद। आप पराए देश में रह रहे हो, दूसरे मुल्क में रह रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार हिंदुस्तान में ईद हो रहा होगा, बकरीद, मुहर्रम हो रहा होगा, दीपावली, छठ हो रहा होगा, आपका हर सपना बर्बाद है। बस आपके काम आएगा तो आपकी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद, आपकी माँ ने जो आपको आशीर्वाद दिया, दुआ दिया है, वही आपके काम आएगा। वरना जो लाख सपना देख लो, आपका सपना पूरा होने को नहीं है, बस माँ की दुआ ही साथ आती है। आगे कह रहे हैं, बड़े काम की है ये बच्चों, आपके लिए है लाइन, ध्यान दोगे कि बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, लेकिन दुख इस बात का है बेवा हुई किताब। आज हमारे समाज में बच्चे टीवी देख करके खुश हो रहे हैं, बच्चा रोता है, माँ बाप दे देते हैं कि ले टीवी मोबाइल देख लो, बच्चे टीवी देख के खुश तो हुए जनाब। बच्चे खुश बहुत होते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि किताब से रिश्ता नाता टूटता जा रहा है, किताब बेवा हो रही है, किताब पे जो धूल गर्दा दीमक पड़ रहा है उसे कोई साफ करने वाला नहीं है, किताब को कोई पढ़ने वाला नहीं है। वही कह रहा है कि टीवी देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन किताबें बेवा होती जा रही है, किताबों से हमारा रिश्ता नाता सब खत्म होता जा रहा है। सब कुछ तो मोबाइल में, मैं भी आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूँ, रीडिंग राइटिंग सब खत्म। लास्ट में कह रहे हैं, क्या चिंतन क्या चेतना भोर अपनी न साँझ। अबे क्या सोचना यार, क्यों इतना सोचना, ना सुबह अपनी है ना साँझ अपनी है ना, क्या चिंतन, फिक्र किस बात की, किस बात का सोचना यार, सोचना वोचना नहीं है। भोर अपनी ना साँझ, ना सुबह अपना ना शाम अपना। लोग कहते हैं कि आज का दिन मेरा है, तो रोक के दिखाओ, किसी का नहीं है, ना भोर अपनी ना साँझ, कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बाँझ। यानी आज इस ज़माने में हमें चिंतन चेतना, किसी चीज़ों के बारे में सोचने वोचने की, गौर व फिक्र करने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज कंप्यूटर का काल आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, और कंप्यूटर के ज़माने में सब बंजर है, सब बाँझ हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो है जफर गोरखपुरी साहब ने हम बच्चों को समझाने की कोशिश किया कि ज़िंदगी का हकीकत इसमें बयान किया गया कि हर मिसरे में अलग अलग चीज़ों को बताया, अलग अलग तरीके से बताया है, ताकि उनको ये लगा होगा कि शायद हमारे समझ में आ जाए, हम कुछ चीज़ों को समझ जाएं, ताकि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे। जफर गोरखपुरी की पैदाइश यहाँ दी हुई है। जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? बिहार में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खूबसूरत क्लासिकिया और जदीद शायरी की मिलान है। बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी ने कौन से 2 मजमूए लिखे? नाचरे गुड़िया और सच्चाइयाँ। उसके बाद जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया? अमेरिका, दोहा, USA, इन सब मुल्कों का दौरा किया। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मात्र लास्ट चैप्टर बचा है। जो बच्चे चैप्टर पूरा नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के शुरू से पूरा वीडियो देख लेंगे, और अब हम आपका क्वेश्चन आंसर कराएंगे शुरू से। हर दिन 5-5 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाते जाएंगे। आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए हसन सर को इजाजत। मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ अगले क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।